जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय कार्य के नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि ए किसी काम को करने में ए व बी दोनों की तुलना में 9 दिन ज्यादा समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए व बी दोनों की तुलना में 4 दिन ज्यादा समय लेता है। तो क्वेश्चन क्या कि दो ए व बी दोनों मिलकर ए व बी मिलकर इस काम को करने में कितना समय लेंगे, ये क्वेश्चन करा। तो दिया भाई मानता है कि ए किसी काम को करने में कितना समय ले रहा, जितना समय ए व बी दोनों ले रहे हैं भाई, जितना समय ए व बी दोनों ले रहे हैं उनका 9 दिन ज्यादा। बी उसी काम को करने में कितना समय ले रहा, जितना समय ए व बी दोनों ले रहे हैं उनसे 4 दिन ज्यादा। तो क्वेश्चन करा कि ए व बी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो ध्यान देंगे भाई, ए व बी कितने समय में करेंगे, जितने ए उससे ज्यादा ले रहा है बी तय और जितना बी उससे ज्यादा ले रहा है बी तय, उन दोनों की गुणा करके रूट निकाल देंगे। तो ए व बी द्वारा लिए गए समय आ जाएगा। तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6 दिन। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम में 6 दिन में करेंगे। इसी चीज में ये पूछ सके था कि ए कितने दिन में करेगा, तो एक करेगा बराबर ए कितने दिन लेगा, जितने ए बी लेने थे उस पर 9 दिन फालतू, अर्थात ए बी लेंगे 6 तो इस पर 9 ज्यादा, तो ए अकेला इस काम को करेगा 15 दिन में और बी अकेला इस काम को करेगा, जितने ए बी ले रहे 6 उससे 4 दिन ज्यादा 10 दिनों में भी। तो आंसर ये पूछा था कि ए बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, 6 दिन। इसी में दूसरी भाषा में भी समझ सका है भाई, हमने मान लिया कि ए बी मिलकर किसी काम को करने में x दिन ले रहे, तो यहां तक पता लगा ए कितने दिन ले रहा, ए व बी दोनों की तुलना में 9 दिन ज्यादा, अर्थात ए ले रहा x प्लस 9 दिन और बी ले रहा ए व बी दोनों की तुलना में 4 दिन ज्यादा। तो बी कितने दिन ले रहा, x प्लस 4 दिन। अब उन्होंने क्वेश्चन करा ए बी कितने समय में करेंगे, अर्थात किसका मान पूछा भाई, x का मान पूछा। तो x का मान निकालना अगर हमने, तो x बराबर जितने ये ज्यादा ले रहे दोनों की गुणा करके रूट निकाल दो, डायरेक्ट x का ही माना होगा। तो 9 चौक 36 का वर्गमूल 6, तो x की वैल्यू आएगी 6 दिन। वो पूछ सके था दोनों की मिलकर पूछा तो 6, एक ही पूछता तो यहाँ x का मान टेक देते 6 प्लस 9, ए करेगा 15 दिन में। b की पूछ सके था वो, तो b 6 प्लस 4, b करेगा इस काम में 10 दिनों में भी। उतारो 10 सेकेंड आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया भाई, ए व बी मिलकर किसी काम को n दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को n प्लस 16 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस काम को n प्लस 4 दिनों में कर सकता है, और बी अकेला उस काम को n प्लस 4 दिनों में कर सकता है। तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो n का मान निकालना, जो क्वेश्चन पहला था सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया। ए बी मिलकर किसी काम को n दिनों में, और ए जितने ए बी ले रहे हैं उसका 16 दिन ज्यादा, बी जितने ए बी ले रहे दिन उससे 4 दिन ज्यादा। तो डायरेक्ट बता था भाई
कि n बराबर डायरेक्ट निकाल सके हम, जितने दिन ये ज्यादा ले रहे हैं उनकी गुणा करके रूट निकाल देंगे। तो 16 गुणा 4, तो 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8। तो ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, या तो ये बोल लो 8 दिन में, या फिर n का मान कितना आ जाएगा भाई 8। करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दे दिया भाई, ए किसी काम को करने में किसी काम को करने में बी से 9 दिन व सी से 12 दिन ज्यादा समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 9 दिन व सी से 12 दिन ज्यादा समय लेता है। यदि सी की अक्षमता ए व बी दोनों की अक्षमता के बराबर हो, यदि सी की अक्षमता ए व बी दोनों की अक्षमता के बराबर हो, तो बताइए ए इस काम को कितने समय में करेगा। ए इस काम को कितने समय में करेगा। तो ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन दिया ए बी और सी में संबंध दिया। ए किसी काम को करने में सी की अपेक्षा 12 दिन और बी की अपेक्षा 9 दिन ज्यादा समय लेता है। तो हमने सी का मान लिया कि सी किसी काम को करने में x दिन ले रहा, तो ए इस पे 12 दिन ज्यादा, तो सी पे 12 दिन ज्यादा, यानी ए लेगा इसमें x प्लस 12 दिन। जबकि ए किसी काम को करने में बी से 9 दिन ज्यादा, तो 9 दिन ज्यादा ही समय ले रहा, या दूसरी भाषा में बोल सके हम 20 से 9 दिन कम लेगा, और 20 से 9 दिन कम लेगा तो यू x प्लस 12 में कर रहा है, इसमें तो 9 घटाता है, तो बी कितने दिनों में करेगा भाई, x प्लस 3 दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन बढ़ेगा, ए किसी काम को x प्लस 12 दिनों में, बी उसी काम को x प्लस 3 दिनों में, तो सी उसी काम ने x दिनों में कर सकता है। अब क्वेश्चन ध्यान रखना कि यदि सी की कार्य क्षमता ए व बी दोनों की क्षमता के बराबर हो, अर्थात जितनी क्षमता सी की केले की है उतनी क्षमता ए की और बी की दोनों की मिलकर है। और जब क्षमता बराबर है तो ध्यान देंगे भाई, सी की कार्य क्षमता दोनों के बराबर है, तो दोनों के बराबर है तो इसका मतलब है कि सी किसी काम को करने में जितना समय लेगा उतना ही समय ए और बी भी लेंगे। अर्थात सी किसी काम में x दिनों में करेगा तो ए बी मिलकर भी उस काम को x दिनों में ही करेंगे। तो क्वेश्चन वही बन गया भाई कि ए व बी मिलकर किसी काम को x दिनों में, ए उसी काम को x प्लस 12 दिनों में और बी उसी काम को x प्लस 3 दिनों में कर सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाली थी हमने, तो x बराबर जितने ज्यादा दिन ले रहे हैं 12 और 3 दोनों की गुणा करके रूट निकाल देंगे, तो 12 की 36, 36 का वर्गमूल 6 दिन आ जाएगा भाई। लेकिन उन्होंने पूछा है कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा बराबर x का मान 6 प्लस 12, तो ये करेगा भाई 18 दिनों में। करो क्वेश्चन, उतारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं भाई, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो मजदूरी के रूप में उन्हें मजदूरी के रूप में उन्हें 20,000 रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो दिया दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो मजदूरी के रूप में उन्हें 20,000 रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना भाई। ध्यान रखेंगे, ए किसी काम में 20 में, बी 30 में, तो लघुत्तम 20-30 का लघुत्तम हो जाएगा 60। 20 तब बात करेंगे, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। तो ध्यान देंगे भाई, अगर टोटल काम में दोनों मिलकर करेंगे, अगर टोटल काम में मिलकर करेंगे तो मजदूरी अक्षमताओं के अनुपात में बटेगी। अर्थात ए का अगर 3 रुपए दिए जाएंगे तो बी तक 2 रुपए देंगे। अब यदि दोनों तक 3 और 2 5 रुपए मिलते हो, अगर दोनों तक 5 रुपए दिए जाएंगे तो उसमें ए का हिस्सा 3 और बी का हिस्सा 2, और वो कह दोनों तक 5 रुपए नहीं दिए भाई, मजदूरी के रूप में दोनों तो दिए 20,000। तो 5 का कितना गुना आयु 4,000 गुना भाई। तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा तो यू भी 4,000 गुना कर देंगे, ए तक मिलेंगे 12,000 और यू भी 4,000 गुना कर देंगे भाई। तो बी का हिस्सा इसमें है 8,000। तो हमने तो एक गुणांक निकालना, जितना गुणा वो होगा जो भी चीज पूछी जाएगी उतना ही गुणा कर देंगे। करो दोस्तों। अगर मिलकर काम करेंगे तो मजदूरी अक्षमताओं के अनुपात में बटेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 5। ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो मजदूरी के रूप में ए को बी से, तो मजदूरी के रूप में ए को बी से 1,500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बताइए, नंबर 1, दोनों को कुल कितने मिले, दोनों को कुल कितने मिले। नंबर 2, ए को कितना धन प्राप्त हुआ, और नंबर 3, बी को कितना धन प्राप्त हुआ। 3 क्वेश्चन कर दिए। तो ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 45 दिनों में कर भाई। लघुत्तम लेंगे 40 का और 45 का 360। अक्षमता 40 का भाग करेंगे 9 और इसकी क्षमता 8। तो ध्यान देंगे, यदि पूरा काम में मिलकर कर रहे हैं
तो जो मजदूरी मिलेगी वो हमेशा क्षमताओं के अनुपात में मिलेगी। अर्थात इसका 9 रुपए तो इसका 8 रुपए मिलेंगे। अगर दोनों होता है 9 और 8 17 रुपए मिलते टोटल। तो इसके कितने दे 8 और इसके कितने दे 9। और जब इसका 8 और इसका 9 मिले तो कितने ज्यादा मिले इसका 1। ज्यादा और कम क्यों निकाला हमने, क्योंकि उन्हें दे रखे था हमारे एक को 20 से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। हमारे हिसाब से एक ज्यादा मिल रहा है और करा एक नहीं 1500 रुपए ज्यादा मिले। तो एक का कितना गुना है 1500। तो जो भी चीज पूछी हर चीज इतनी गुनी कर देंगे। पहला क्वेश्चन करा ना दोनों तक कितने मिले, तो दोनों तक मिले 1700 में भी कितना गुना कर देंगे भाई 1500 गुना। तो डबल 0 15 7 105 हासिल 10 15 एकम 15 और 10 25। तो दोनों तक मिले 25,500 रुपए। एक का हिस्सा कुछ था तो यू भी 1500 गुना कर देंगे। 15 निम्न 135 तो ये तक मिले 13,500। बी का हिस्सा पूछा तो यू भी 1500 गुना कर देंगे। तो 15 8 120। बी तक जो धनराशि प्राप्त हुई वह कितनी मिली भाई 12,000 रुपए। उतारो भाई। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है, 8 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है तथा शेष काम को ए पूरा करता है इस प्रकार पूरे काम के लिए उन्हें कुल 12,000 रुपए मिलते हैं। तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया ए किसी काम को 25 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है तथा शेष काम को ए पूरा करता है। तो इस प्रकार पूरे काम के लिए उन्हें कुल 12,000 रुपए मिलते हैं। तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी ए का हिस्सा निकालना और बी का। तो पहले चेक करना पड़ेगा काम कितने दिनों में हुआ। तो चेक करेंगे भाई ए 25 दिन में, बी 20 में, लघुत्तम 100। इसकी क्षमता 2500 का 100, 20 पंजे 100, तो टोटल
दोनों की क्षमता हुई 9, अक्षमता बोले तो एक दिन का काम, और जब दोनों एक दिन में 9 काम कर सके हैं, दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, 8 दिन बाद बी गया, तो 8 दिन तक कितना काम हो गया भाई, 72 काम हो गया। अब बी काम छोड़ देता है तो शेष काम कितना किया भाई, ए ने। इस शेष काम ए ने कितने दिनों में कराया होगा, तो 72 काम हो लिया, शेष कितना बचा 28। 28 काम ए कितने दिनों में करेगा, तो 28 करेगा बराबर कुल काम 28 बटे ए की क्षमता 4, तो ए करेगा 7 दिनों में भी। तो ध्यान देंगे, थोड़ी देर पहले जी का कर रहे थे हम कि अगर टोटल काम में मिलकर करेंगे तो मजदूरी अक्षमताओं के अनुपात में बटेगी, और अगर टोटल काम में मिलकर नहीं करेंगे तो मजदूरी उनकी अक्षमताओं के अनुपात में बटेगी। अक्षमता उतना बोल गए तो मजदूरी उनकी कार्य के अनुपात में बटेगी। अगर टोटल काम में मिलकर करते हैं तो मजदूरी अक्षमताओं के अनुपात में बटेगी, और अगर मिलकर नहीं करते तो मजदूरी उनके काम के अनुपात में बटेगी। कैसे बटेगी, तो ध्यान देंगे, जो टोटल काम चला 7 दिन लास्ट में, 8 दिन पहले, तो टोटल जो काम चला वो 15 दिन चला। जब टोटल काम 15 दिन चला, बी ने रास्ते में 8 दिन में काम छोड़ दिया था, तो इसका पता लगा हमने कि बी ने केवल 8 दिन काम करा, ए ने काम नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब ए ने 15 के 15 दिन काम करा। तो इनके काम का अनुपात निकालेंगे हम, तो ए के और बी के काम का अनुपात, तो एक दिन में 4 काम कर सके, जबकि ए ने इस पर 15 दिन काम करा, तो इसका पता लगा हमने, इसका मतलब ए ने टोटल काम मतलब 60 करा, और जब 60 ही ना करा तो दूसरे का 40 बच गया। या फिर ऐसे निकाल लो भाई, बी एक दिन में 5 काम करे और 8 दिन तक उन्होंने भी काम करा, तो कितना काम हो गया 40। तो यू काम का अनुपात आ 20 तक कट जाएगा 3:2, अर्थात ए ने 3 काम करा तो बी ने 2 काम करा। तो ध्यान देंगे, अगर मिलकर काम नहीं करेंगे, अलग अलग दिनों में करेंगे, तो काम के अनुपात में मजदूरी बटेगी, अर्थात इससे 3 तो इससे 2 रुपए मिलेंगे, अगर दोनों होते 5 रुपए मिलते, और वो कह रहा दोनों का 5 नहीं 12,000 रुपए दिए गए। तो कितना गुना 2400 गुना, तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा, यू भी 2400 गुना कर देंगे, 24 या 7200 रुपए मिलेंगे ए थे, और यू भी 2400 गुना कर देंगे 4800 रुपए मिलेंगे बी थे। करो भी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उतारो क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 7। थोड़ा सा चेंज कर ले क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बाकी सेम कर दिया भाई, वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए पूरा करता है। इस प्रकार पूरे काम के लिए यदि उन्हें 18,000 रुपए मिलते हो तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो फिर वही क्वेश्चन है भाई कि टोटल काम कितने, अगर सारा काम ये मिलकर करते तो मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में बढ़ती, और अगर ये मिलकर नहीं करते तो मजदूरी इनके काम के अनुपात में बढ़ेगी, अर्थात किसने कितना काम किया। और किसने कितना काम किया इस खातर हमने यूं पता हो कि किसने कितने दिन काम किया, तो पहले काम निकालना पड़ेगा टोटल काम चला कितने दिन। तो ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 30 में, लघुत्तम 60, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। नुके में मिलकर काम शुरू करते हैं, तो मिलकर काम शुरू करते हैं तो दोनों की क्षमता 5, 8 दिन बाद भी काम छोड़ता है, तो 8 दिन तक काम करा दोनों ने, और जब एक दिन में ये 5 काम करे तो 8 दिन में कितना काम हो गया 40 काम हो लिया। अब बी ने काम छोड़ दिया तो 40 हो लिया, तो शेष काम कितना बचा भाई 20। अब शेष काम कौन करेगा, बी काम छोड़ गया ए कितने दिन में करेगा, तो 40 बटे 20 बच रहा शेष काम, सॉरी 20 बटे ए की क्षमता कितनी है भाई 3,
तो शेष काम करेगा ए 6 सही 2/3 दिन या 20/3 दिन करेगा काम। अब यहां तक पता लग गया हमने दोस्तों कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। 8 दिन पहले करा 6 है तो 8 6 14 सही 2/3 दिन में टोटल काम हुआ। इसका मतलब 14 सही 2/3 दिन तो कौन लग रहा, एक ने तो काम छोड़ा ही नहीं, इसलिए ना काम करा 14 सही 2/3 दिन। लेकिन बी 8 दिन बाद छोड़ गया था तो बी ने केवल 8 ही दिन काम करा। तो कितना कितना काम किसने करा वो निकाल लेंगे हम, ए द्वारा किया काम और बी द्वारा। तो एक एक क्षमता है 3 और ए ने कितने दिन काम करा, जितने दिन काम चला। काम कितने दिन में खत्म हुआ, 14 सही 2/3 दिनों में। तो सही खोल दे, 14 किया 42, 42 और 2 44/3 दिन काम करा इसने। और जब एक दिन में 3 काम करा है तो 44/3 दिन में कितना काम कर दिया इसने भाई, 44 काम इसने कर दिया। 44 इसने कर दिया तो दोनों कह लो शेष काम 16 वो इसने बचा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब यू एक दिन में 2 काम करे 8 दिन यू लगा रहा तो कितना काम करा इसने 16। तो जिस अनुपात में काम किया उसी अनुपात में मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह 44 रुपए तो इस तरह 16 मिलेंगे। यदि दोनों तक कितने मिले हो 60, और वो कह रहा है दोनों तक 60 नहीं, दोनों तक दिए 18,000। कितना गुना 300 गुना। तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा भाई, यू भी 300 गुना कर देंगे। 0 0 3 चौक 12 80 ले 3 चौक 12 13। तो ये तो मिले 13,200। यू भी 300 गुना कर देंगे तो 16 48, बी तो मिले 4800 रुपए भी। करो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों 2 दिन तक टाइम नहीं लगा इसलिए तो वीडियो नहीं डाल पाए, सॉरी। बट रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। बस आप लोग शेयर और कमेंट कर दीजिए। अच्छी लगे तो लाइक और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के दिया हुई कि ए किसी काम को, या फिर क्षमता भी ले लें कि ए और बी की कार्यक्षमता, ए और बी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 3:2 है। ए और बी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 3:2 है। में दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। और 12 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है। और 12 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है तथा शेष काम को ए अगले 4 दिनों में पूरा करता है। 4 दिनों में पूरा करता है। यदि पूरे काम के लिए उन्हें 24,000 रुपए मिलते हों तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो
उसमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे भाई, टोटल काम कितने दिन में चला। पहला क्वेश्चन वो दिन देता, आपकी बार क्षमता को स्टार्ट कर दिया कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। वे दोनों मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है तथा शेष काम को ए अगले 4 दिनों में पूरा करता है। यदि पूरे काम के लिए उन्हें 240 रुपए मिलते हो तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक पता लगा हमने टोटल काम कितने दिन तक चला। 12 दिन दोनों ने करा इकट्ठा और 4 दिन बाद ए ने अकेले ने करा, तो टोटल काम चला 16 दिन। 16 दिन मतलब बी ने 12 दिन में छोड़ दिया था, अर्थात बी ने केवल 12 दिनों तक ही काम किया। और जब ये मिलकर काम करते हैं और कुछ दिन वो काम करेगा तो मजदूरी हमेशा इनके काम के अनुपात में बटेगी। यदि पूरा काम ये सारा का सारा काम मिलकर करेंगे तो मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में बटेगी, लेकिन मिलकर नहीं कर रहे सारा काम। सारे काम में टोटल काम में ए ने 16 दिन और बी ने 12 दिन काम किया, इसलिए कितना कितना काम इन्हें कर दिया होगा वो निकाल लेंगे। ए की और बी की क्षमताओं का अनुपात पता, अक्षमताओं एक दिन का काम, तो ये एक दिन में 3 काम कर सका है। 16 दिन इन्हें काम करा तो इसका मतलब कितना काम करा इन्हें 48। इन्हें 12 दिन काम करा तो इसने कितना काम कर दिया भाई 24। यूएन के काम का अनुपात, तो जो मजदूरी बटेगी वो काम के अनुपात में बटेगी। 24 एकम 24 और 24 पे 2 बार, अर्थात ए तक 2 रुपए मिलेंगे तो इस पे 1 रुपया मिलेगा। अगर दोनों तक कितने मिले होंगे 3, और वो कह रहा दोनों तक 3 नहीं 24,000 रुपये दिए गए दोनों पे। कितना गुना भाई 8,000। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना, तो यू भी 8,000 गुना हो जाएगा, ए तक 16,000, यू भी 8,000 गुना हो जाएगा भाई, और बी तक मिल जाएगा 1 गुना 8,000 8,000। तो ए के 16,000 और बी के 8,000 रुपए मिलेंगे। करोगे उतारो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय।